हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों की जिसके पहले हमने आज तक इस चैनल पे बात नहीं करी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लैट पीजी देना ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है या सीयूईटी देना ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। हम सारे एक्सपेक्ट्स देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं क्लैट को, सीयूईटी को, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कौन सा ज़्यादा टफ होता है, कौन सा ज़्यादा टफ नहीं होता है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है और क्या हम कुछ हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं, पेन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, सीयूईटी क्या है। हम सब जानते हैं सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये यूजी लेवल में भी हो रहा है, पीजी में भी हो रहा है। आपको इसमें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इसका स्कोर मैंडेटरी हो चुका है आजकल, ठीक है। बट हाँ, स्टिल लॉ की फील्ड में देयर आर यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो सीयूईटी एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ क्लैट एक्सेप्ट कर रही हैं। हम वो देखेंगे कौन सी हैं। बट बेसिकली क्लैट की तरह ही सीयूईटी भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको एलएलएम करनी है, यहाँ पे मैं सिर्फ पीजी की बात कर रही हूँ, अगर आपको एलएलएम करनी है सो यू हैव टू गो विद दिस। आपको एग्जाम तो एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे एंड आप यू विल बी स्टक विद सम रैंडम आलतू फालतू कॉलेजेस, और अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो नहीं मिल पाएगा एडमिशन इन एग्जाम्स के बिना आपको। एलिजिबिलिटी क्या है, वही बेसिक 50-55% आपके होने चाहिए एलएलबी में। या तो 3 साल की डिग्री करी हो या 5 साल की करी हो, इट्स वेदर इट्स बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीएलएलबी और एलएलबी। इनके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टर्स के लिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कि 75 क्वेश्चंस लॉ से आते हैं। अब सब्जेक्ट्स वही हैं जो आपने 5 इयर्स में पढ़े। मेजर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, ठीक है, आपका इंटरनेशनल हो गया, आईपीसी हो गई, ठीक है, क्या हो गई आपकी आईपीसी हो गई। तो यहाँ से आपके मेजर 75 क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी के लॉ के सब्जेक्ट्स भी है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, सब कुछ है जो आपने 5 इयर्स में पढ़े। बट मेजर मेजर जो है कॉन्स्टी से आ गया, फैमिली लॉ से आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ से आता है, ठीक है। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। स्ट्रैटेजी की वीडियो भी कल या परसों तक आ जाएगी आपकी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी, कैसे फोकस करना है एग्जाम पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीज़ें, ठीक है। ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम, 2 घंटे का पेपर है। ये तो हुई उन 100 में से 75 क्वेश्चन, यानी कि 75% सवालों की। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट 25 बचा है, वो आता है आपका जनरल। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ गया, आपके मैथ्स का बेसिक मैथ्स आ जाती है, आपकी बेसिक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आ गया, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो वो बहुत बेसिक आते हैं। जनरल स्टडीज से आपके 25 क्वेश्चंस बनते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, सॉरी, ईच क्वेश्चन कैरीज योर 4 मार्क्स, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ी चीज नेगेटिव मार्किंग है, एंड आपके हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, देखिए जो मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले अपना खुद का एलएलएम कराया करती थी एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने बंद कर दिया, सीयूईटी से एडमिशन लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी को एक्सेप्ट करती है। बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चित्तौड़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटीज, एंड इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनमें एडमिशन, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नो डाउट। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीस बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं एनएलयूज़ की बात करूँ तो हम सब जानते हैं एनएलयू बहुत बड़ा ब्रांड, एक स्टैम्प लग जाता है, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव। 2 से 2.5 लाख आपकी कॉलेज की फीस जाती है एलएलएम की। वहीं अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, 10-15 हज़ार रुपये साल की फ़ीस होगी मैक्सिमम आपकी, 2 साल की ही ये ऑफर करते हैं, इतनी ही फीस होगी। हॉस्टल्स बहुत सस्ते हैं एंड अच्छे हॉस्टल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है नहीं। बहुत जगह पंजाब की भटिंडा में है, बिहार में है, हरियाणा की महेंद्रगढ़ में है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है पीजी ऑफर करती है, यानी कि एलएलएम ऑफर करती है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर वाली, एवरीबडी इज फेमिलियर विद दैट यूनिवर्सिटी, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इसमें मैंने सिर्फ रेप्यूटेड के नाम लिखे, जैसे चौधरी चरण सिंह भी एक्सेप्ट कर रही है,
ठीक है, उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एक्सेप्ट करती है, बट प्रेस्टिजियस यहाँ पर आ गई हैं। एंड जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वो सबके सब CUET का स्कोर करती है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्लैट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम है ये क्लैट के कंपैरिजन में। क्लैट इज़ नो डाउट वेरी टफ। ठीक है, क्लैट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी मांगता है, और आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और सिर्फ बेसिक स्ट्रांग होने से वहाँ कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस आप कर पाओगे। आपके करंट में जो हो रहा है केस लॉ से लेके इन सब की, जजमेंट रीडिंग से लेके इन सब की, आपकी जो है पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लैट क्रैक करने के लिए। वहीं अभी CUET का जो लेवल है वो उतना टफ नहीं है। सिलेबस आई नो बहुत ज़्यादा है, 9-10 यूनिट है, एंड इट्स लाइक सारा का सारा ही आपका जो आपने इतने साल लॉ में पढ़ा है सारा सिलेबस दे दिया है उन्होंने, भले ही, बट एग्जाम को एनालाइज करना बहुत आसान है। बहुत लिमिटेड एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी प्रेडिक्ट करने बहुत आसान है। तो CUET का लेवल काफ़ी अभी ऐसा है कि आप, ठीक है, आप 2-3 महीने पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो सब कुछ, उसके बाद एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। देयर इज क्लैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। क्लैट वही सेम चीज़ है, क्लैट UG भी होता है, क्लैट PG भी होता है। UG अंडरग्रेड एडमिशन्स के लिए होता है, PG जो है मास्टर्स के लिए है, दैट इज LLM। 2 घंटे का आपका एग्जाम है, 120 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए फॉर जनरल, एंड 45 फॉर SC/ST कैटेगरीज। ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। अब बात यह है कि इसका एग्जाम होता है दिसंबर में। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाता है, अगस्त के अराउंड आपके एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, 30 नवंबर तक या 20 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स रहती है। दिसंबर फर्स्ट वीक में, हार्डली यूजुअली 10 दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, और आपका जो CUET होता है वो होता है मार्च में। ठीक है, तो आज अगर मैं बात कर रही हूँ जून में बैठकर, तो CUET के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ाम फीस इसकी थोड़ी, आई नॉट से थोड़ी पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। 4,000 रुपये एग्ज़ाम फीस है फॉर जनरल, एंड 3,500 इज़ फॉर SC। कंपेरेटिवली CUET की तो इसके आधी भी नहीं है। ठीक है, कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं क्लैट PG? देखिए, आज की तारीख में ना सिर्फ NLUs हैं बेसिकली जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लैट PG को, जिसमें कि दिल्ली नहीं करता है। दिल्ली NLU जो है अपना ALET एग्जाम अलग ही रखता है, ALET से एक्सेप्ट करता है वो एडमिशन। सिर्फ NLUs, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे NLUs हैं जो कि आपकी क्लैट PG का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चलो मैं मान लूंगी, वो कहते थे कोई भी एंट्रेंस दिया उससे हम काम चला लेंगे। बट अब अगर आपको NLU में ही जाना है, इफ़ यू आर रेडी टू एक्सपेंड, रेडी टू स्पेंड 4 to 5 लाख, क्योंकि भाई कॉलेज भी जाओगे, पढ़ोगे, रहोगे भी एंड एवरीथिंग, 4-5 लाख रुपए अगर आपको खर्च करके LLM करने को आप तैयार हो, यू कैन गो फॉर LLM वाया NLUs। तो आप PG दे, क्लैट PG देना। अगर आपको ये है कि नहीं बस अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, या फिर यू आर स्पेसिफिकली एमिंग कि नहीं जी मुझे तो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे DU से ही करना है या AMU से करनी है, नहीं आई फोकस ऑन सेंट्रल। सो आपको CUET क्या करता है, आपको वर्सिटैलिटी दे देता है, आपको बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। बट हाँ, आइल से अगर सेफर साइड जाना चाहते हो, दोनों का एग्जाम दे दो। ठीक है, ईजी CUET है, नो डाउट CUET बहुत ईजी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा, एग्जाम क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं। क्लैट इज़ टफ, नो डाउट इट्स टफ, डेडिकेटेडली आपको इतना पढ़ना ही होगा सारी चीज़ें। बाकी बहुत कुछ हम भी ला रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अभी तो ये मैं बस ये बात करना चाह रही थी कौन सा बेटर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या एक्सेप्ट कर रही है। यू विल गेट अ वीडियो टुमारो जिसमें हम अपने फ्री बैचेस से लेकर सारे बैचेस की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, कहाँ से हम क्या पढ़ा रहे हैं। there will be more than 2000 MCQs that will be shared via कि आप प्रैक्टिस करोगे। देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस बात की ना एक गांठ बांध लो सारी ज़िंदगी के लिए, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज़ द की। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। आप कितना पढ़ लो, कितना रिवाइज कर लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिवीजन भी क्वेश्चन करने से ही हो जाता है, याद आती है चीज़ें, एंड देन यू रियलाइज़ कि और पढ़ना है और रिवीजन करना है या नहीं करना है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे बढ़ेंगे अब कल को इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी, दैट इज़ हम क्या क्या ऑफ़र करने वाले हैं या स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है
देखिए हर चीज़ पेड वाले बैच में नहीं है, फ्री बैचेस ही आएंगे। तो आपको हम ये बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है स्पेसिफिकली फॉर CUET। हम पहले CUET पर फोकस कर रहे हैं और बाद में सोचेंगे क्लास का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।